नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है और मेरा चयन टीआरई 3 एसएसटी सब्जेक्ट के लिए हुआ है। तो आज हम जितने भी लोग सोशल साइंस यानी एसएसटी से एग्ज़ाम देंगे टीआरई 4 का, उनके लिए 6 से कक्षा 6 से 12 तक के एनसीईआरटी में जितने भी फैक्ट दिए हुए हैं, वे सभी फैक्ट को हम एक ही जगह पर लिख दिए हैं। और इसमें से टीआरई 1 में, टीआरई 2 में और टीआरई 3 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जैसे मैं अपना रिजल्ट भी दिखाऊंगा। मैंने एनसीईआरटी के सभी फैक्ट को पढ़कर, जैसे जैसे सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये टीआरई 1 में दिया था, टीआरई 3 में भी पूछा था कब हुई थी, और यह एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ऐसे ही जितने भी एनसीईआरटी में किसी भी आयोग या किसी भी अधिनियम या किसी भी संगठन की स्थापना कब हुई, जितने भी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं सभी को एक ही जगह पे लिख दिया हूँ मैं। आप बस इसको याद कर लेंगे तो एनसीईआरटी से कोई भी आयोग की स्थापना या कोई भी संस्थान की स्थापना कब हुई थी उसको आपको खोजना नहीं पड़ेगा। जैसे पहला देखिए क्या लिखा है, पायकारा जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कब हुई थी, 1932 में। और जलयान, दूसरा जलयान निर्माण प्रारंभ कब हुआ था, 1941 ईस्वी में। ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायुयान निर्माण प्रारंभ कब हुआ था, 1911 में। और वायुयान का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1953 ईस्वी में। चौथा, तेल एवं प्राकृतिक गैस, देखिए चौथा देखिए, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो कब हुआ था, 1956 ईस्वी में। यह सब हमें याद कर लेना है, सभी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। और इसको पढ़ने से मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था, जिसके कारण मेरा जूनियर में 140 रैंक लाकर यूआर कैटेगरी से सिलेक्शन भी हुआ। मैं अपना आपको रिजल्ट भी दिखाऊंगा। जैसे देखिए, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1984 में। और उसके बाद परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, 1948 ईस्वी में। भाभा परमाणु, देखिए यहाँ लिखा है, भाभा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1973 ईस्वी में। उसके बाद आगे भी देखेंगे हम लोग। आगे देखिए, मृदा, नवा मृदा सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1956 ईस्वी में। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1906 ईस्वी में। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1767 ईस्वी में। और उसके बाद पहला देखिए 12वां, पहला रेडियो प्रसारण कब हुआ था, 1923 ईस्वी में। पहला सफल सूती वस्त्र मिल की स्थापना कब हुई थी, 1854 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, मुंबई में। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 भी पूछा हुआ है, टीआरई 1 में भी, टीआरई 2 में भी, टीआरई 3 में भी, एसएसटी में पूछा गया है। और टीआरई 2 में पूछा गया था, पहला जूट मिल की स्थापना कब हुई थी, 1855 ईस्वी में। कहाँ पर हुई थी, रिसड़ा में। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, फैक्ट नंबर क्या लिखा है, पहला सीमेंट कारखाना स्थापित कब हुआ था, 1904 में। और कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में। ये भी टीआरई 3 में पूछा गया था, टीआरई 3 जियोग्राफी में। मेरा जियोग्राफी और पॉलिटी है। क्वेश्चन नंबर देखिए 16 वाला, पहला चीनी मिल कब स्थापित हुई थी, 1903 ईस्वी, बिहार में। भारतीय, देखिए लिखा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1929 ईस्वी में। और उसके बाद आगे हम पढ़ेंगे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। देखिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की लंबाई कितनी है, 5846 किलोमीटर। स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ती किसको है, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और कोलकाता को आपस में जोड़ती है। यानी यह भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम। देखिए 20 क्या, 19 पूर्व पश्चिम गलियारा, देखिए पूर्व पश्चिम गलियारा की लंबाई कितनी है, 3640 किलोमीटर। ए भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और कहाँ से कहाँ तक, सिलचर यानी असम से पोरबंदर गुजरात तक। सिलचर असम से पोरबंदर गुजरात को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। और सिलचर को ऐसे पूछा था, पूर्व पश्चिम गलियारा किस किस को जोड़ती है, तो सिलचर को पोरबंदर से। ये भी टीआरई बिहार यानी टीआरई 2 में पूछा गया था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हमें ध्यान रखना है। उत्तर दक्षिण गलियारा की लंबाई कितनी है, 4016 किलोमीटर। और उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ती किसको है, कन्याकुमारी को श्रीनगर से। और उसकी लंबाई कितनी है, तो 4016 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, भारत में पहला रेल कब चला, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को। किसके शासनकाल में चला, तो हमें याद है, डलहौजी के शासनकाल में चला था। और टीआरई 2 में और टीआरई 3 में पूछा गया था कि भारत में कुल रेलवे जोन कितनी है, तो इस समय वर्तमान में तो 19 है, लेकिन एनसीईआरटी बीपीएससी ने कितने माने थे, 16, क्योंकि एनसीईआरटी में 16 दिया है। तो हम एनसीईआरटी को ही लेकर चलेंगे। जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग
देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग 1, यहाँ पर राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई कितनी है, तो 1620 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ती किसको है, तो इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की लंबाई है, और इसकी कुल लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इसकी कहाँ से कहाँ तक है, सरिया से धुबरी तक, इसकी लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक है, 1620 किलोमीटर लंबाई है। और राष्ट्रीय जलमार्ग 1 था वो टीआरई 1 में पूछा गया था कि राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे बोलते हैं, तो क्या उसमें विकल्प में दिया था इलाहाबाद से हल्दिया तक। और टीआरई 3 में जियोग्राफी में दिया था राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है, तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की लंबाई कितनी है, 891 किलोमीटर। ये टीआरई 3 में पूछा गया था, टीआरई 3 में। अब हम आगे देखेंगे। देखिए मेरा जो डीवी सक्सेसफुल हुआ था उसका है फोटो, और इसके आगे हम देखेंगे। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, तो 1972 ईस्वी में। ये भी एनसीईआरटी में दिया है और पूछा गया है बिहार शिक्षक भर्ती के एग्जाम में भी। और आगे गिर यानी शेर संरक्षण परियोजना कब हुई थी, 1972 ईस्वी में। और वन संरक्षण अधिनियम कब आया था, 1980 ईस्वी में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी। हाथी परियोजना कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। और देखिए और क्या लिखा है, जैव विविधता संरक्षण अधिनियम 2002 में। और केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड अधिनियम 1974 में। तो ये सब हमें क्या करना है, ध्यान देना है, क्योंकि सभी एनसीईआरटी से ही खोजकर एक जगह पर लिख दिया गया है। जैसे आगे देखेंगे हम, वियना सम्मेलन 1985 ईस्वी में ओजोन परत से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 ईस्वी में ओजोन परत संरक्षण से संबंधित था, इसलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। और 33 देखिए पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, 1992 ईस्वी में। और इसे रियो डी जेनेरो के नाम से भी जानते हैं। रियो डी जेनेरो सम्मेलन कहाँ हुआ था, ब्राजील में। ये क्वेश्चन पूछा था टीआरई 3 में पूछा गया था जियोग्राफी में। जैसे अब देखिए क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997 में, ग्रीन हाउस गैस से संबंधित। और सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव कौन सी गैस करती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। और काटाजोनो प्रोटोकॉल 2000 में, नागोया प्रोटोकॉल 2010 ईस्वी में। और रामसर समझौता हुआ था 1971 ईस्वी में, आर्द्र भूमि से संबंधित। और चिपको आंदोलन हुआ था 1973 ईस्वी में, उत्तराखंड के चमोली गाँव से। ये भी टीआरई 2 में पूछा हुआ है, चिपको आंदोलन के बारे में टीआरई 2 में पूछा गया था। और अब आगे हम देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। और इसका नेतृत्व कौन कर रहा था, मेधा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति राय। क्वेश्चन नंबर 40, अपिक्को आंदोलन, ये चिपको आंदोलन से प्रेरित था, 1983 में हुआ था। कहाँ पर, कर्नाटक में पांडुरंग हेगड़े इसके नेतृत्व कर रहे थे। और क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। ये किस में पूछा था, टीआरई 1 के पीआरटी में भी पूछा था, और ये टीआरई 3 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए ये सबको हमको याद करके रखना है। ये सभी एनसीईआरटी में कक्षा 9, 10, 11, 12, इसमें सर्वाधिक 10 से कक्षा 10 की जियोग्राफी और कक्षा 11 और 12 की जियोग्राफी से जितने भी आयोग या संगठन की स्थापना हुई थी उसको इसमें लिखा हुआ है। जैसे मेरा देखिए टीआरई 3 में एसएसटी सब्जेक्ट से सिलेक्शन हुआ था। यहाँ पर मेरा रोल नंबर और यहाँ पर मनोज कुमार मौर्य, और मेरा रैंक था 140। देखिए रोल नंबर ये है, रैंक इतना है, और उसके बाद देखिए यही है मेरा नंबर कितना था, रोल नंबर, और उसके बाद मार्क 82 ज़्यादा नंबर तो नहीं है, लेकिन मेरे पाँच क्वेश्चन ऐसे थे जो एनसीईआरटी में दिए हुए थे, लेकिन और अच्छे से एनसीईआरटी न पढ़ने के कारण गलत हुआ था। और इसका कट ऑफ बना था कितना, 75 कट ऑफ था। और मेरे मार्क कितने थे, 82, और मेरी रैंक कितनी थी, रैंक 140। और मैंने एनसीईआरटी का ही केवल एनसीईआरटी को ही फॉलो किया था, जिसके कारण मुझे सफलता मिली। मेरे सफलता का